हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कि क्या पाकिस्तान बेचेगा दो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स टू चाइना। इस टॉपिक पर पिछले कुछ हफ्तों में बहुत आर्टिकल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इज पाकिस्तान प्लानिंग टू गिफ्ट सिंध आइलैंड्स टू चाइना थ्रू PIDA ऑर्डिनेंस। ये एक और आर्टिकल है, पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग स्ट्रेटेजिक ट्विन आइलैंड्स टू चाइना अंडर डेट ट्रैप। और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे निकी एशिया का एक आर्टिकल है, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस फियर लूजिंग स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स टू चाइना। तो इस वीडियो में बहुत ही न्यूट्रल अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसके लार्जर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे रीजन पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप घर बैठे कहीं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली जो आइकॉनिक कोर्स है, मैं कहूंगा काफी बेहतरीन है इनका। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, मगर साथ ही साथ पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, समथिंग टू कीप यू मोटिवेटेड, समथिंग टू कीप यू गोइंग। और 12 महीने का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 69,500। और आपको अगर इसमें 10% का डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली यहाँ पर कोड ऐड करिए PD10 और आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं ये है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप फोकस करेंगे ये है पाकिस्तान और यहाँ पे है कराची। कराची पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और कराची के पास आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे से टापू है यहाँ पर। इनमें से दो बहुत ही आइकॉनिक आइलैंड है जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक तो है बुड्डो आइलैंड और दूसरा है बुंडल आइलैंड। तो इन दोनों टापुओं को काफी बार कहा जाता है ट्विन आइलैंड्स और ये दोनों टापू आज के समय पार्ट हैं सिंध प्रोविंस के। जिस तरीके से इंडिया में आपको पता है कि हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं एक तो है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार, फिर इनके बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब, सिंध। तो कराची और जो ये दो टापू हैं ये आपको मिलेंगे सिंध में। और पाकिस्तान में आज के समय केंद्र सरकार को संभाल रही है PTI, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको लीड कर रहे हैं इमरान खान। मगर सिंध में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको संभाल रही है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाउ जो आइलैंड्स कहाँ पे हैं ये आपको पता लग गया। अब कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इसका नाम है पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस। इसके अंडर पाकिस्तान की केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो ये जो टापू है ना यहाँ पे बुंदल और बुड्डो, अब ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं होंगे। यहाँ पर रूल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं पुलिस के, रियल एस्टेट के, लैंड के, वेरियस जो इश्यूज हैं जो ज़्यादातर संभालती है स्टेट गवर्नमेंट, वो संभालेगी सेंटर। और जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है बिना किसी सलाह मशवरे के, कोई यहाँ पर बातचीत नहीं हुई, अचानक से ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सिंध की वो प्रोटेस्ट करेगी, वो कहेगी कि ये तो आपने गलत काम यहाँ पे किया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बिलावल भुट्टो की। ये आज के समय चेयरमैन है PPP के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आज के समय चला रही है सिंध गवर्नमेंट को। इनकी जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विरोध करेगी इलीगल अनेक्सेशन का। ये जो शब्द यहाँ पे यूज किए हैं काफी हैवी है। ये कह रही है कि हमारी खुद की केंद्र सरकार गलत तरीके से कब्जा रही है सिंध का लैंड। और फिर इस एक्शन को ये कंपेयर करते हैं PM मोदी के एक्शन से। आपको पता होगा कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू अ यूनियन टेरिटरी। तो ये कह रहे हैं कि जो PM मोदी ने रिसेंटली किया था कश्मीर में, उससे ये डिफरेंट कैसे है। उन्होंने भी एक लैंड को अपने आप यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप भी यहाँ पर यही कर रहे हो। और आगे ये कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे कि इस तरीके से सिंध का लैंड छीना जाए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए। और मैं कहूंगा पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका विरोध काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि आप अगर ऑर्डिनेंस को पढ़ोगे तो उसका जो सेक्शन 45 है उसके अंडर सब सेक्शन 1 है, वहां पर बहुत ही अजीब बातें लिखी हैं। वहां पे ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को पूरी अथॉरिटी होगी। कल को अगर मान लीजिए कि इन टापुओं में जो बहुत ही छोटी सी आबादी रहती है इनको हटाना है तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस पावर देता है केंद्र सरकार को ऐसा करने का। यहाँ पे लिखा है साफ, द चेयरमैन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन मे इजेक्ट एनी पर्सन इन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी लैंड और प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द अथॉरिटी एंड मे फॉर सच इजेक्टमेंट यूज सच फोर्स एज बी नेसेसरी। तो यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि जो बसी हुई आबादी है हो सकता है कि उसको हटाया भी जाएगा। फिर इसके आगे एक और बहुत ही अजीब बात यहाँ पे ऐड करी गई है ऑर्डिनेंस में कि प्रेसिडेंट अब पावर देते हैं केंद्र सरकार को
कि ये जो टापू हैं अगर इनको बेचना है, यहाँ पे ज़मीन बेचनी है, तो ये भी केंद्र सरकार कर सकती है। ये क्लॉज बहुत ही अजीब है, क्योंकि आप अगर एक टापू को अचानक से अपने अंडर लेते हैं तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर क्यों बोलेंगे कि ये टापू अगर हम बेचना चाहें तो हम बेच भी सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 47 के अंदर लिखा है द अथॉरिटी मे रिटेन और मे लीज की भी यहाँ पे बात चल रही है, सेल, एक्सचेंज, रेंट और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी लैंड वेस्टेड इन इट। तो ये सब जो बातें हैं यहाँ पे लोगों को निकालने की, आइलैंड्स को बेचने की, यहाँ पे पूरे प्रोविजंस हैं इस ऑर्डिनेंस में। इसको लेकर पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये इकट्ठा हो चुकी हैं अगेंस्ट इमरान खान, और इन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, विल नॉट अलाउ इमरान खान गवर्नमेंट टू सेल लैंड टू चाइना। क्योंकि अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिस टाइप का ऑर्डिनेंस है, जिस स्पीड से ये निकाला, रिसेंटली कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी डैमेज पहुंचा है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि हो सकता है कि सरकार कुछ ज़मीन बेच दे चाइना को फॉर सम इकोनॉमिक रिलीफ। और जैसे ही ये बात फैली, लोगों ने एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी, तो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। लोगों ने कहा कि नहीं, चाइना को लैंड नहीं मिलेगा हमारा, बाकी डेवलपमेंट जो करनी है अलग से कर लो, हम उसको अपोज नहीं कर रहे, मगर जमीन बेचनी एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो कहां पे आप रुकोगे उसका कुछ पता नहीं है। और पाकिस्तान में जो फिशरमैन है, मतलब कि जो टापुओं के आसपास जो फिशरमैन फिशिंग करते हैं, उनका भी एक ग्रुप है, पाकिस्तान फिशरमैन फोरम। उन्होंने भी यहां पर यह कहा कि हम एक मुहिम चलाएंगे, सेव सी लैंड्स मूवमेंट, और हम नहीं चाहते कि ये टापू इन द फ्यूचर बेचे जाएं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोटेस्ट हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि जमीन बेची जाएगी चाइना को, तो इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया होगा कि देखिए चाइना का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ जस्टिफिकेशन दी होगी कि अचानक से ये ऑर्डिनेंस क्यों आया। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी के लिए ये कहा है कि हमने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है इन आइलैंड्स को कमर्शियल जोन बनाने के लिए। इन्होंने यहाँ पे सपने दिखाए हैं बहुत बड़े। ये कह रहे हैं कि जो एक टापू है, बुंदल टापू, सिर्फ उसमें ही हम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। जो दूसरा टापू है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो इनकी स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि इस टापू को हम इतना डेवलप कर देंगे कि ये दुबई को टक्कर देगा। और दुबई आपको पता होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, अपने आप में वर्ल्ड क्लास सिटी है, कमाल का वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर ये कह रहे हैं कि एक टापू पर ही 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटेंशन जाती है टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यूएस इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा आज के समय। एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ना फ्रांस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना जर्मनी कर रहा है। तो इस लेवल की इन्वेस्टमेंट, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट तो एक ही कंट्री कर सकता है, और कर भी रहा है, वो है चाइना अंडर सीपैक। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि या तो पाकिस्तान एक और बहुत ही बड़ा लोन लेने वाला है, या फिर ये जमीन ये लीज पर दे देंगे, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से बेच देंगे चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज को, और फिर इन दोनों टापुओं को ये डेवलप करेंगे। बाकी ये दुबई बनते हैं, सिंगापुर बनते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, दैट इज स्टिल फार ऑफ। अभी तो इनको यहाँ पर डील करना होगा ऑर्डिनेंस के प्रोटेस्ट से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अभी के लिए जो भी हमने बात करी ऑर्डिनेंस के बारे में, ये सब अपनी जगह है, मगर क्या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान चाइना को लैंड गिफ्ट कर देगा फॉर सम फेवर्स, इकोनॉमिक फेवर्स या और टाइप के फेवर्स? देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास पहले हैं ही। आपको पता होगा कि आज के समय चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है हम्बनटोटा पोर्ट। उससे पहले अगर हम जाएं 1980s में, तो पाकिस्तान ने बहुत सारा एरिया जो इंडिया को बिलोंग करता है, जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, ये गिफ्ट कर दिया था चाइना को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शक्सगम वैली की। सो इन द पास्ट ये हो चुका है। चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। आप अगर देखें आज के समय कई रिपोर्ट्स आती हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज मिलिट्री आज के समय डिप्लॉयड है इन बाल्टिस्तान, और पाकिस्तान के पास जो भी वेपन्स हैं आज के समय, जो इनकी शिप्स हैं, ये सब चाइना से आ रही है, सबमरीन्स चाइना से आ रही हैं, फ्रिगेट चाइना से आ रही हैं। जो यूएन में स्टेटमेंट्स होती है दोनों कंट्रीज की बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। अगर पाकिस्तान को कोई इशू बॉदर करता है, उस इशू को रेस करता है चाइना। चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं, वहां पर हमने देखा है काफी बार कि पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग मौजूद होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डीप एंगेजमेंट है चाइना और पाकिस्तान की। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान ये जो 2 आइलैंड्स है ये लीज पर देता है टू चाइना, या फिर ऐसा लोन उठा लेता है जिसमें लग रहा है कि ऑब्वियसली इन दी एंड ये लीज पर ही जाएंगे दोनों आइलैंड्स, या फिर सिमिलर टाइप का कोई स्टेप उठाता है। क्योंकि अगेन
यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के प्लान बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। अगर ये चाहते हैं कि दोनों आइलैंड्स को ये इतना डेवलप कर देंगे कि ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर लेंगे, इट विल बी अ चैलेंज, इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। पाकिस्तान की इमेज ग्लोबली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हब की है नहीं, तो किस तरीके से इसको ये एडवर्टाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैसे खर्चेंगे, दैट रिमेन्स अ ह्यूज क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें इसे कैसे देखना चाहिए, हमें क्या यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए, शुड वी बी कंसर्न? मेरे हिसाब से वी शुड बी वेरी कंसर्न, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि आने वाले 50-60 साल में चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ही ज़रा बढ़ जाए। इनकी कई जो यहाँ पर आइलैंड की चेन है और कई जो इनका और लैंड है, ये चाइना के पास चला जाए, इट विल ओनली हर्ट इंडिया। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखो तो इंडिया नॉर्थ में कंप्लीटली सराउंडेड है। पाकिस्तान चाइना अलायंस आज के समय एक रियलिटी है और इंडिया को आज के समय पूरी पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर यहाँ पे एक प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज इशू फॉर अस। ऑलरेडी हमको पता है कि चाइनीज सबमरीन्स डॉक कर रही है ग्वादर पोर्ट में और फिर जिबूती में भी इनका पोर्ट है। तो इन द फ्यूचर ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन के इंडिया के सामने उभरेगा और जितना पाकिस्तान और ज़्यादा रिलाय करेगा चाइना पर, उसके रिस्पॉन्स में हमें यूएस के साथ भी अपनी जो नज़दीकी है, अपने जो रिलेशंस हैं, ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंप्रूव करने होंगे। तो ये टॉपिक इन द फ्यूचर काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। इस पर अगर कोई डेवलपमेंट होती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।